लेकिन दोस्तों, जिसे हम अंत समझ रहे थे, वो तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। रात गहरी हो चुकी है। पुलिस वैन अंधेरे रास्ते पर दौड़ रही है। अंदर बैठा डॉक्टर विराज, चेहरे पर अजीब सी शांति, होठों पर हल्की मुस्कान। वो धीरे से फुसफुसाता है, अब खेल सच में शुरू होगा। उसी वक्त वैन के सामने अचानक एक ट्रक आकर ब्रेक लगाता है। टायरों की चीखती आवाज, पुलिस घबरा जाती है और अगले ही पल धुआं, अफरा तफरी। जब तक पुलिस संभलती, डॉक्टर विराज गायब। हाँ दोस्तों, विराज फरार हो चुका है। दूसरी तरफ नाहर और रूही पहली बार सुकून की सांस ले रहे हैं। घर में शांति, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। रूही खिड़की के पास खड़ी है, दिल में अजीब सी बेचैनी। अचानक फोन की घंटी, अनजान नंबर। रूही कॉल उठाती है, उधर से वही ठंडी आवाज। सोचा था कहानी खत्म हो गई। रूही की सांस अटक जाती है। कौन? हल्की हंसी। जिसे तुमने जेल भेजा, वो अभी भी खेल में है। रूही समझ जाती है। विराज। आवाज और ठंडी हो जाती है। अब सिर्फ बदला नहीं, बर्बादी होगी। फोन कट। कमरे में सन्नाटा। रूही के चेहरे पर डर साफ। उसी समय दरवाजा खुलता है। स्पर्श अंदर आता है। रूही, क्या हुआ? रूही कांपती आवाज में। विराज भाग चुका है। स्पर्श के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या? तनाव फिर लौट चुका है। उधर एक सुनसान गोदाम, अंधेरा। डॉक्टर विराज खड़ा है, उसके सामने वही रहस्यमयी शख्स। पहली बार आवाज साफ सुनाई देती है। तुम असफल रहे विराज। विराज हल्का मुस्कुराता है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। शख्स कुर्सी से उठता है, चेहरा रोशनी में आता है। और दोस्तों, यही होता है सबसे बड़ा शौक। वो कोई और नहीं, नाहर का बड़ा भाई आर्यन। हाँ, जिसे सबने सालों पहले घर छोड़ते देखा था, वही आर्यन। वो धीमे लेकिन जहरीले लहजे में कहता है, अब मेरा बदला पूरा होगा। दूसरी तरफ रूही और नाहर को अभी इस नए खतरे का अंदाजा भी नहीं, लेकिन खतरा अब घर के अंदर प्रवेश करने वाला है। रात, घर की लाइट्स अचानक बंद, पूरा अंधेरा। रूही घबरा जाती है। नाहर, अचानक पीछे से आवाज, डर गई? रूही पलटती है, सामने आर्यन। नाहर स्तब्ध। भाई? आर्यन की आंखों में नफरत जल रही है। हाँ, तुम्हारा अपना भाई तुम्हारी हर खुशी छीनने आया है। अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां खून का रिश्ता सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अब सवाल, आर्यन का असली मकसद क्या है? विराज और आर्यन का कनेक्शन कितना गहरा है? और क्या रूही नाहर इस नए तूफान से बच पाएंगे? दोस्तों, अगले एपिसोड में होगा रिश्तों का सबसे खतरनाक टकराव। रूही के सामने स्पर्श का वो राज खुल चुका है, जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी है। जिस सच से वो अब तक भागती रही, वही सच अब उसके सामने खड़ा है। शीतल का कातिल स्पर्श नहीं, बल्कि कोई और है। लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं होती। यहीं से शुरू होता है असली तूफान। रूही और स्पर्श मिलकर नाहर को जेल से बेल दिलाते हैं। हालात ऐसे बनते हैं कि रूही और नाहर फिर एक हो जाते हैं। दोनों साथ मिलकर शीतल के कातिल का सच खोजने निकलते हैं। और तभी खुलता है एक और बड़ा राज। अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां हर रिश्ता, हर भरोसा, हर सच सवाल बन चुका है। रूही को मिल चुका है वो सबूत जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। दिल टूट चुका है, लेकिन दिमाग पूरी तरह शांत। रूही खुद से कहती है, अगर ये सच है तो स्पर्श ने सिर्फ मुझे नहीं, नाहर को भी बर्बाद कर दिया है। गुस्से और दर्द के साथ रूही सीधे पहुंचती है स्पर्श के घर। दरवाजा खुलता है, सामने स्पर्श। हैरानी उसके चेहरे पर साफ। रूही, तुम? इस वक्त रूही की कांपती लेकिन तेज आवाज, हाँ स्पर्श, मैं आई हूं तुम्हारी सच्चाई सुनने। स्पर्श हल्की हंसी में बात टालने की कोशिश करता है, कैसी सच्चाई? लेकिन इस बार रूही रुकती नहीं। वो स्पर्श का कॉलर पकड़ लेती है। अब मासूम बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता चल चुका है। स्पर्श की आंखें फैल जाती हैं। क्या बकवास है ये? रूही का हर शब्द तीर बन चुका है।
नाहर को जेल भेजने के पीछे तुम्हारा हाथ है। कमरे में तनाव जम चुका है। स्पर्श गुस्से में, मैं क्यों करूंगा ऐसा? रूही बिना डरे, क्योंकि तुम उसे रास्ते से हटाना चाहते थे, क्योंकि तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहते थे। एक पल की खामोशी, फिर स्पर्श का फूटता गुस्सा। तुम अभी भी नाहर के लिए लड़ रही हो, उस आदमी के लिए जिसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। रूही की आंखें भर आती हैं, लेकिन आवाज मजबूत। वो मुझे समझे या ना समझे, वो धोखेबाज नहीं है। बस यही सुनकर स्पर्श का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाता है, नाहर कातिल है, शीतल की मौत उसी की वजह से हुई है। धड़ाक, एक जोरदार थप्पड़, स्पर्श सन्न, रूही की गूंजती आवाज, चुप रहो। नाहर के बारे में एक शब्द भी मत कहना। कातिल वो नहीं, तुम हो। स्पर्श दंग, क्या तुम मुझे कातिल कह रही हो? रूही, हाँ, शीतल का खून तुमने किया है और नाहर उसकी सजा काट रहा है। तनाव अपने चरम पर। तभी स्पर्श गहरी सांस लेकर सच उगल देता है। मैं मानता हूं, नाहर को जेल भेजने में मेरा हाथ था। रूही जम जाती है। स्पर्श आगे कहता है, लेकिन शीतल को मैंने नहीं मारा। अब रूही के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। क्या मतलब? स्पर्श की टूटी आवाज। उस रात शीतल अचानक गायब हो गई। मुझे खुद नहीं पता वो जिंदा है या मर चुकी है। अब कहानी लेती है सबसे खतरनाक मोड़। लाश नहीं मिली, मौत साबित नहीं। मतलब अगर शीतल जिंदा है तो नाहर बेगुनाह है। रूही बिना एक सेकंड गंवाए फैसला करती है, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दोनों पहुंचते हैं थाने। वार्ड बॉय से जुड़ता है वो धागा जो पूरे रहस्य की गांठ खोल देता है। फोन पर कांपती आवाज, उस रात शीतल को एम्बुलेंस में ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल नहीं। अब शक यकीन में बदल चुका है। शीतल जिंदा है, लेकिन किसके कब्जे में? क्यों? और असली खेल कौन खेल रहा है? सीसीटीवी फुटेज निकलती है, एम्बुलेंस का नंबर मिलता है, लेकिन ट्रेस करने पर पता चलता है नंबर फर्जी। अब साफ है, इस खेल में कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी शामिल है। उधर अंधेरे कमरे में बंधी शीतल, कमजोर मगर जिंदा। उसके होंठों पर सिर्फ एक नाम, नाहर। तभी दरवाजा खुलता है। एक साया, ठंडी आवाज, नाम लेना बंद कर दो उसका, वरना वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अब कहानी पहुंच चुकी है हाई वोल्टेज क्लाइमैक्स पर। रूही को मिलता है अनजान मैसेज, अगर नाहर को बचाना चाहती हो तो रात 10 बजे पुरानी फैक्ट्री में आओ, अकेली। खतरा साफ है, लेकिन रूही पीछे हटने वालों में से नहीं। सुनसान फैक्ट्री, हवा की आवाज, टूटे शीशों की खड़खड़ाहट, और फिर सामने आता है वो चेहरा, डॉक्टर विराज, असली मास्टरमाइंड। हाँ, ये सब मैंने किया। नाहर से बदला लेना था। सच सामने, खेल खत्म। लेकिन तभी पुलिस सायरन, गिरफ्तारी, शीतल की बरामदगी, नाहर की रिहाई और भावनाओं से भरा वो पल जब नाहर और रूही आमने सामने खड़े हैं। बीच में खड़ा स्पर्श, गलती, पछतावा और खामोशी। नाहर धीरे से हाथ बढ़ाता है। दोस्ती दुश्मनी से बड़ी होती है। स्पर्श उसका हाथ थाम लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस वैन में बैठा डॉक्टर विराज फोन पर कहता है, प्लान बी शुरू करो। कैमरा शिफ्ट, अंधेरे कमरे में बैठा एक और शख्स, सामने रूही और नाहर की तस्वीर। धीमी आवाज, ये तो बस शुरुआत है। अब सवाल वही, क्या असली खेल अभी बाकी है? कौन है वो नया दुश्मन? और क्या रूही नाहर की खुशियां फिर खतरे में पड़ेंगी? दोस्तों, अगले एपिसोड में होगा सबसे बड़ा धमाका।